सोलापुरामधील सामाजिक कार्यकर्ते तथा माजी AIMIMचे नेते फारुख शाब्दी यांनी सोमवारी महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांची भेट घेऊन विविध नागरी समस्यांबाबत निवेदन सादर केले। यावेळी शाब्दी यांनी कार्यकर्ते आणि नागरिकांसह मनपामध्ये जाऊन शहरातील प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले। निवेदनामध्ये मुस्लिम बहुल वस्त्यांमधील ड्रेनेज व्यवस्था, रस्ते, पाणी पुरवठा तसेच इतर मूलभूत नागरी सुविधांमध्ये सर्वांगीण सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली। अनेक भागातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे शाब्दी यांनी अधोरेखित केले। तसेच शहरातील धार्मिक स्थळे आणि कब्रस्थानांच्या विकासासाठी विशेष लक्ष देण्याची विनंतीही निवेदनातून करण्यात आली। नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करत शाब्दी यांनी लवकरच ठोस कार्यवाही व्हावी अशी मागणी केली। आज शाब्दी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के जानिब से फारुख शाब्दी के नेतृत्व में हमने आयुक्त को एक निवेदन दिया है। जो बजट 2026 और 27 का जो बजट हुआ था उसमें सभी धार्मिक स्थल जैसा कि अंबेडकर उद्यान और मार्कंडेय मंदिर, ऐसे सभी मंदिरों को और धार्मिक स्थलों को बजट सैंक्शन किया गया, लेकिन मुस्लिम समाज के एक भी धार्मिक स्थल और एक भी ट्रस्ट को 1 रुपया भी बजट सैंक्शन नहीं हुआ। तो क्या मुसलमान टैक्स नहीं भरते? हम भी टैक्स भरते, हम भी टैक्स पेयर है, हमारा भी उतना ही हक है जितना सब समाज का है। सब समाज को जो बजट दिया गया हमको उससे कोई परेशानी नहीं है, हमको विरोध नहीं है, लेकिन उसी के साथ अगर हमारे समाज को भी बजट मिलता तो ये खुशी की बात होती। ये बीजेपी सरकार यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर चल रही है, तो ऐसा चलने वाला नहीं और हम सोने वाले नागरिक नहीं है। हम इस पर आवाज उठाने वाले पार्टी नहीं रही तो क्या हुआ, हम फारुख शाब्दी के नेतृत्व में हमारे समाज की आवाज उठाते रहेंगे। और ये हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आज जो हमारे नगर सेवक हमने जिनको चुनकर भेजा था वो असद साहब के नाम पर चुनकर गए। अब क्या असद साहब आकर सभागार में आवाज उठाने वाले क्या? ये लोग आवाज उठाने वाले नहीं क्या? तो इनके लिए आज हमने एक निवेदन फारुख शाब्दी के नेतृत्व में दिया है। अगर ये बजट हमारे धार्मिक स्थलों को नहीं मिलता तो हाईकोर्ट में हम रिट पिटीशन डालकर इस बजट को स्टे लाने की कोशिश करेंगे। आज सोलापुर शहर महानगर पालिका में आज मैं फारुख शाब्दी और मेरे तमाम मेरे सीनियर गाइडेंस करने वाले हमारे खरादी मेंबर साहब, कुमार उसके साहब, सलीम पामा और मेरे नौजवान साथी सब हम लोग यहाँ पर सोलापुर म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात करने आए थे। और इस मुलाकात का विषय यही था कि हम लोग सबसे पहले तो हमारे सोलापुर के नए जो महापौर बने हैं हम उनको बधाई देने के लिए आए थे कि उन्होंने जो अभी ऐलान किए हैं कि वो उन्होंने हर समाज के शमशान भूमि हो, ट्रस्ट हो या जो भी उनके विकास कामों के लिए निधि वो दिए हैं, उसके लिए हम लोग ने उनको बधाई देने यहाँ आए थे। और हम लोगों को बड़ी खुशी है कि महापौर साहब ने सबको याद रखते हुए सब समाज के लोगों को निधि दिए, करोड़ों में निधि दिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि क्या पता मुसलमानों से उनको क्या नफ़रत है या क्या डर है, ये जानना चाहते थे हम लोग। इसके लिए हम लोग कमिश्नर साहब से पहले बात करना मुनासिब समझे कि वो इसका रीज़न बताए कि वो जो महापौर हैं वो एक समाज के, एक धर्म के महापौर नहीं, वो पूरे सोलापुर के महापौर हैं। और सोलापुर में जहाँ तक कि हम जानते हैं कि मुस्लिम समाज इज़ 1/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ सोलापुर। 1/3 यानी 30% के आसपास मुसलमान लोग यहाँ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है सोलापुर महानगर पालिका के कंट्रीब्यूशन में। हम भी टैक्स भरते हैं, हम भी हमारे पानी के टैक्सेस भरते हैं, ज़मीनों के टैक्स भरते हैं, जो भी हमसे भी कर वसूला जाता है। लेकिन सिर्फ लेने के लिए मुसलमान याद आते हैं, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो ये हमारा नाम लेने से भी कतराते हैं। तो मैं मेरे तमाम दूसरे धर्म के भाइयों से लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्हें बगैर कुछ लड़े उनके समाज के लिए का जो भी निधि मिली है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। और उनको डबल निधि दीजिए, हमको दूसरे समाज से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मुसलमान भी इस शहर के नागरिक है, उन लोगों को भी आप समान आप देखिए और उनको भी निधि दीजिए। हमारे काफ़ी सारे कब्रस्तान हैं, जड़े साहब हैं, मोदी कब्रस्तान है,
और अपना चिराग अली कब्रस्तान है, बीजापुर नाके में भी कब्रस्तान है, उसके अलावा शाहजहूर दरगाह है और ऐसे अनेक कब्रस्तान है। हमारे स्थल है, शाहजहूर दरगाह है, उसके अलावा हमारी स्कूल्स की हालत ख़राब है, उसको भी आप फंड दीजिए। हमारे पास भी दवाखाने हैं, उसको आप फंड कीजिए। और हमारे स्पेशली बादशाहपेट सिद्धेश्वर नगर में जो ओल्ड ड्रेनेज लाइन है, उसको भी आज हम लोग ने कमिश्नर से बात की है कि उन्होंने ये आश्वासन दिए कि ये काम उनके अंडर में आता है, वो जल्द से जल्द वो ड्रेनेज लाइन को बढ़ा करके वो काम करने की कोशिश करेंगे। और जो महापौर के हाथ में पावर्स हैं, हमने कमिश्नर साहब को क्लियरली बोल दिए कि सबको दिए, बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ हमको भी देना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे पहले देख चुके हैं। ये सोलापुर की जनता देख चुकी है और सोलापुर के 62,000 लोगों ने मुझे मतदान किया है, 62,000। मैं किसी पक्ष में रहूं ना रहूं, मैं कोई ओहदे पे रहूं ना रहूं, मरते दम तक उनके लिए लड़ाई करता रहूंगा और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। बस मैं यही बोलूंगा कि आपके साथ फारूक शाब्दी हमेशा खड़ा था, है और रहेगा। बहुत